एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। तुर्की के सैनिक भी गाजा में लड़ेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अर्दवान देश को लामबंद कर रहे हैं। अर्दवान देश में कह रहे हैं कि हमें इस जंग में साथ होना चाहिए, इजराइल को नष्ट कर सकते हैं अर्दवान। पूर्व अमेरिकी सैनिक डगलस मैकग्रेगर का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अर्दवान में ये कुव्वत है कि वो इजराइल को नष्ट कर सकें। वो अपने देश में लामबंदी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम कितना खौफनाक होगा ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाजा जंग में उतरेंगे तुर्की के सैनिक। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूरी खबर जरा समझिए। आखिर में तुर्की की फौज गाजा की जंग में लड़ेगी। पूर्व अमेरिकी सैनिक डगलस का ये ट्वीट सामने आया और इसके जरिए ये आशंका प्रबल हो रही है। एर्दोगान समय के प्रति संवेदनशील देश को लामबंद कर रहे हैं। इसके लिए लामबंदी चल रही है तुर्की में। बिल्कुल, और इसके अलावा जानकारी आपके सामने ये भी रख दें कि ये होकर रहेगा, एर्दोगान को नजरअंदाज करना बड़ी गलती बनेगी, ये भी साफ कर दिया गया है। इसके अलावा एर्दोगान ही इजराइल को तबाह करने की क्षमता रखते हैं, ये भी कहा गया। बिल्कुल, तुर्की जैसा मजबूत देश अगर इजराइल के खिलाफ खुलकर मैदान में आता है तो इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, इसको लेकर तरह तरह के आकलन किए जा रहे हैं। लेकिन तुर्की क्या ऐसा करेगा या सिर्फ बयानों के जरिए ही पोस्टरिंग की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच एक और अहम खबर, इजराइल युद्ध पर तुर्की का रुख क्या है ये बता देते हैं आपको। तुर्की ने अब तक हमास को लेकर क्या बयान दिए हैं। आतंकवादी संगठन हमास को नहीं मानता है तुर्की, और साफ तौर पर तुर्की की तरफ से यह कहा गया कि गाजा की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है यह संगठन। फिलिस्तीन की समर्थन में रैली भी की गई है, यह भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम देश एकजुट हो, इसको लेकर बार बार जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, और फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान की बात यूएन की तरफ से कही गई है। तो यूएन का इसके अलावा तुर्की का क्या रुख है इस जंग को लेकर, हमास को लेकर, इजराइल को लेकर, ये हमने आपके सामने रखा। और इस बीच बता दें आपको, आईडीएफ हमास के बीच भीषण हो चुकी है जंग, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अल शती कैंप के पास हुई भिड़ंत, इजरायली सेना के कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया ने इस बात का दावा किया। तस्वीरें भी आपके सामने, अल शती कैंप के पास किस तरीके से हमला हुआ है, इजरायली सेना के कई टैंक तबाह होने का दावा भी किया जा रहा है। هذا قبال ضغط صار هذا جنب الشاطئ لا جنبها من هيك और देखिए, हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वॉर जोन में मौजूद हैं। जहां मौजूद हैं वहां से गाजा पट्टी साफ तौर पर नजर आ रही है। विपिन, जरा वहां की ताजा तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त आईडीएफ का जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी डिटेल हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप खुद वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या हो रहा है जरा बताएं। देखिए, बिना वक्त जाए किए समीर, आपके सवाल के मुताबिक मैं आपको गाजा की वो धरती जो इस वक्त सुलगती हुई नजर आ रही है, सीधी तस्वीरें वहां देखिए। पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से, और चारों तरफ रह रहकर मेरी आंखों के सामने यहां से टैंक का गोला जाता है और एक इलाके को तबाह कर देता है। रह रहकर शायद थोड़ी देर में, अगर संभावना ऐसी है कि जब मैं इस रिपोर्ट को कर रहा हूं तो शायद आपको भी उस गोले की आवाज सुनाई दे, लेकिन जलता हुआ, धधकता हुआ, सुलगता हुआ पूरा वो शहर आपको इस वक्त नजर आ रहा है, वो गाजा पट्टी है। मैं जहां खड़ा हूं ये आखिरी सीमा थी इजराइल की। ये धरती, इसी धरती को लहूलुहान किया गया था, लेकिन आज की तारीख में यहां से आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए 20 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। गाजा में जो हमास के लड़ाके हैं उनको नॉर्थ गाजा में लगभग गाजा सिटी तक सेंट्रिक कर दिया गया है, और ये धधकती हुई, सुलगती हुई जमीन को छोड़कर तमाम फिलिस्तीन के वासी इस वक्त साउथ गाजा में शिफ्ट हो चुके हैं। तो हालात बदलते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है। इजराइल इस जंग को जीतने के बहुत करीब पहुंच चुका है। कुछ दिन का और वक्त बाकी, जब इस पूरे मामले में इजराइल जीतता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अगले हफ्ते एक बड़ी बैठक संयुक्त अरब ने बुलाई है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉरपोरेशन है उसके तहत 50 से ज्यादा मुस्लिम देश इकट्ठा होंगे और हमास को लेकर वहां पर डिस्कशन होगा। क्या रणनीति बनेगी, कैसे मदद दी जाए, कैसे फिलिस्तीन की जमीन को बचाया जाए, उसको लेकर वहां चर्चा होने की संभावना जताई गई है। बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे।